भोजपुर नाम के गांव में एक बड़ा कपड़ों का दुकान हुआ करता था। दुकान के मालिक का नाम मुकेश ऋषि था। उसकी दुकान पर 3 काम करने वाले लोग थे। एक का नाम बुलबुल था, बाकी दोनों का नाम राम और श्याम था। बुलबुल का एक पैर ठीक न होने के कारण मुकेश ऋषि उसे ज्यादा काम नहीं देता था। एक दिन बुलबुल को एक बड़ा सूटकेस उठाते देख मुकेश, अरे उसे भारी सूटकेस उठाते हुए देख रहे हो और भैंस जैसे खड़े हो, जाकर मदद करो बेवकूफ, यूं डांटने लगा। वैसे दोनों ने उस सूटकेस को उठाया। श्रीमान आप मेरे लिए भगवान हो। कहते हैं कि माता पिता और गुरु भगवान के रूप होते हैं, पर मेरे लिए तो सब कुछ आप ही हो। आप जैसे लोगों की वजह से ही संसार में भी भलाई है। कहकर उन्हें नमस्कार किया। एक दिन दुकान पर बुलबुल इधर उधर देखकर, सच में इस मुकेश को बिल्कुल अकल नहीं है। लंगड़ा हूँ कहकर काम पे लगा था। अच्छी तनख्वाह, 3 वक्त का खाना, रहने के लिए जगह, वाह मौज है। ये थोड़ा बहुत काम से भी बचने के लिए कोई उपाय निकालना होगा। हे 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 कहकर जोर जोर से नाचने लगा। अगले दिन नीचे बैठकर, मालिक अब मेरे दोनों पैर काम नहीं कर रहे हैं। अब मैं आपका कोई काम नहीं कर सकता। मुझे कहीं जाकर फेंक दीजिए मालिक। छी छी, ऐसे कोई बात करता है? दोबारा ऐसी बात नहीं करना। मैं हूं ना, तुम्हें कोई काम करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? राम जाकर एक व्हीलचेयर लेके आओ। अब से ये जो काम कहे तुम दोनों करना, समझे? ऐसे जब वो व्हीलचेयर पर बैठता तो दोनों में कोई उसे ढकेलते हुए लेकर जाता था। एक दिन बुलबुल, अरे राम पैर में खुजली हो रही है, खुजाना जरा। अरे जो पैर काम नहीं कर रहा उसमें खुजली कैसी होगी? तुम भी ना। अबे जो कहा है चुपचाप करो, वरना मालिक से कह के नौकरी से निकलवा दूंगा। और तुम क्या पिक्चर देख रहे हो? आकर मालिश करो। वैसे एक से पैर दबाता तो दूसरे से बॉडी मसाज। एक दिन सीसीटीवी मॉनिटर के पास कुछ रिपेयर कर रहे राम को रिकॉर्ड हुआ बुलबुल का डांस नजर आया। वो देखकर राम श्याम दोनों चकित रह गए। मतलब उसका पैर ठीक है? इसके बारे में मालिक को कहेंगे तो विश्वास नहीं करेंगे। इसे सबक सिखाना ही होगा। अगले दिन राम का मित्र स्वामी जी के रूप में वहां आकर, मुकेश जी नमस्ते। कई दिनों से राम और श्याम अपने मित्र बुलबुल के बारे में बताकर परेशान हो रहे थे। उसके ठीक होने के लिए बहुत प्रार्थना किया। ये देखिए हिमालय से ये लकड़ी लेकर आया हूँ। इससे बुलबुल के पैरों पे मारेंगे तो वो ठीक हो जाएंगे। इससे काफी लोगों का इलाज हुआ है। अब तो वो दौड़ के प्रतियोगिता में भी भाग ले रहे हैं। कहकर उस लकड़ी को मुकेश ऋषि को दिया। अरे भाई अब आप कुछ भी करिए, ये पैर ठीक नहीं होंगे। अब वो लकड़ी लेकर चले जाइए, मुझे जरूरत नहीं है। लकड़ी उठाकर राम, भाई ये गलत है, ऐसे निराश नहीं होते। हमारे मित्र के पैर ठीक हो जाएं तो हमें कितनी खुशी होगी पता है? कहते हुए लकड़ी लेकर उसे एक दे मारा। बुलबुल दर्द सहन करने की कोशिश कर रहा था। क्या हुआ, दर्द हो रहा है क्या? ऐसे कोई बात नहीं है। पैर में जब स्पर्श ही नहीं है तो दर्द कैसे होगा? हाँ सही तो है, रुको एक और बार कोशिश करता हूँ। कहकर फिर जोर से मारा। बुलबुल दर्द को हद से ज्यादा बर्दाश्त कर रहा था। इतने धीरे मारोगे तो पैर वापस कैसे आएंगे बेटा? जरा जोर से मारो। ठीक है स्वामी जी, ठीक है, सही तो मार रहे हैं, ऐसे ही मारने दीजिए। अरे स्वामी जी को ही जवाब दे रहे हो? राम इसे जरा जोर से मारना ताकि इसको एहसास होने का संभावना हो। राम तब ले धनादन धनादन पैर पे मारने लगा। तब बुलबुल दर्द से, अरे रुको 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 भाई रुको। देखा ठीक हो रहा है ना? पर अब मत रुकना, वरना पैर से जान चली जाएगी। अब वैसे ही मारते रहिए। राम यूं ही मारते ही जा रहा था। हे भगवान बंद करो, रुको, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। मालिक मैंने आपसे झूठ बोला था। कहकर उन्हें सब बताया। छी, मेरे अच्छाई का तुमने ऐसा फायदा उठाया? तुम्हें शर्म नहीं आई? चुपचाप यहाँ से चले जाओ। फिर बुलबुल बेचारा लंगड़ते लंगड़ते वहाँ से चला गया। उस गांव का नाम था गंगापुर। वहाँ ज्यादातर लोग मकई का फसल उगाते थे। यूं उगे मक्के की फसल को वो पड़ोसी गांव में बेचकर अपना गुजारा करते थे। एक बार एक किसान
चाहे कितना भी फसल उगा लो, क्या फायदा? कमाई की 70% तो महाराज को खजाने में चली जाती है, बाकी 30% खाद, सिंचाई, बीज के लिए चली जाए तो हम कैसे गुजारा करेंगे? कहकर दुखी हुआ। जो जोतेगा जमीन उसी की, तो सिर्फ कहने के लिए है। चलो ठीक है, हमें इससे छुटकारा नहीं मिलने वाला, चलो खेती करते हैं। कुछ महीने बाद फसल कटाई के लिए तैयार थी। सब कल तड़के ही आ जाना, कटने के बाद गिनकर बोरियों में भरना है। अगले दिन किसान फसल काटने के लिए खेत पर आए तो देखा कि थोड़ा फसल किसी ने चोरी कर लिया था। सारे किसान ये देख हैरान हो गए। महाराज के पास जाकर, महाराज इस साल फसल अच्छी हुई थी, पर जब हम हिसाब करने लगे तो देखा कि फसल का थोड़ा भाग किसी ने चुरा लिया है। क्या हमारे राज्य में चोरी? हैरानी की बात है। महाराज चिंता ना करें, मुझे समय दीजिए, मैं इसे पूछता हूँ। महाराज मान गए। तो महामंत्री खेत पर एक बिजूका के वेश में खड़ा हो गया। उस रात को उज्जवल नाम के किसान को छिपते छिपाते खेत में आकर कुछ पके हुए मक्के को टोकरी में भरते हुए देखा महामंत्री ने। मंत्री धीरे से आगे बढ़ा। ये कैसी आवाज है? कहकर पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था एक बिजूका के अलावा। महामंत्री और थोड़ा करीब गया। ये क्या आवाज सुनाई दे रही है पर कोई नहीं है? ये बिजूका वहां से यहाँ कैसे आई? कहकर सोचने लगा। बिजूका के पास जाते ही महामंत्री हिला तो उज्जवल बाप रे भूत कहकर डर गया। मंत्री ने तुरंत उज्जवल को पकड़कर महाराज के दरबार में ले गया। तुम्हारी ये हिम्मत कि हमारे खेतों की फसल को तुम चुराओ? क्षमा करें महाराज, मेरे पास और कोई मार्ग नहीं था, इसलिए मैंने चोरी की। पर एक क्षण के लिए सोचें कि किसान ने अपने ही खेत की फसल को चोरी क्यों कर रहा है? राजा सोच में पड़ गया। सच ही तो है, किसान अपने फसल उगाने के अलावा और कुछ भी तो नहीं जानता, तो अपने ही खेत की फसल को चुराने की क्या जरूरत है? साल भर दिन रात मेहनत करके अपने बच्चों की तरह इनकी देखभाल करके उगे फसल पर लगान भरने के लिए कहते हैं आप। इस लगान की वजह से कई किसान लुट जाते हैं महाराज। हर साल आप लगान बढ़ाते जाएंगे तो हम किसान जिएंगे कैसे? कहकर पूछा। किसान का दुख समझकर महाराज अपनी गलती को जानकर लगान माफ किया।